प्रदीप जी पहाड़िया सूरत, आपने 21,000 रुपए के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए निछावर राशि की स्वीकृति दी है। असीम जी जैन, स्मिता जी जैन जोधपुर, आपने 21,000 रुपए के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ के लिए स्वीकृति दी है। सुशील पहाड़िया, मनीष चौधरी, अरुण जी जैन मानसरोवर जयपुर, आपने 21,000 रुपए के माध्यम से चंद्रगिरी हथकरघा के लिए स्वीकृति दी है। विजय बरजात्या जी सूरत, आपने 21,000 के माध्यम से स्वीकृति दी है। मैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूँ। सारे जैन तीर्थ मध्य प्रदेश की झोली में चले गए और छत्तीसगढ़ के लिए एक भी जैन तीर्थ नहीं बचा। हम छत्तीसगढ़ वालों पर एक नए तीर्थ बनाने का आशीर्वाद दिया। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, जिसमें 72 प्रतिमाएं खड़गासन की अष्टधातु की विराजमान। भव्य सहस्त्र गुर्जनालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 जनबिंब की स्थापना होगी। एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई है। यदि आप छत्र चंवर भामंडल के लिए निछावर राशि चाहते हैं तो जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है। और यदि आप चंद्रशिलाओं के माध्यम से मंदिर के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं जिसकी निछावर राशि 5500 रुपए रखी गई है। यदि आप नगद राशि जमा करना चाहते हैं तो उसकी रसीद आपको तुरंत यहाँ पर दी जाएगी, नहीं तो आप अपने घर जाकर उस दान की राशि को चंद्रगिरी क्षेत्र मंदिर निर्माण के बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। जो भी दान की राशि लिखा रहे हैं अपना मोबाइल नंबर अवश्य डालें। कुछ ही क्षणों में आचार्य परमेष्ठी मंच पर विराजमान होंगे। आदिनाथ जैन मंदिर मानसरोवर जयपुर कमेटी भी उपस्थित है। अष्टानिका विधान हेतु संगत साधु हेतु निवेदन करने हेतु श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। आचार्य भगवान तक पूरी बात यहाँ से आवाज के माध्यम से जा रही है। आचार्य भगवान जब यहाँ पर विराजमान होंगे और किसी के भाव यदि शास्त्र दान के मंदिर निर्माण के बन रहे हैं तो हमारे पदाधिकारी गण कार्यकर्ता गण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपने नामों की स्वीकृति दे सकते हैं। यदि आपको श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य अभी नहीं मिला तो आहार चर्या के बाद आचार्य भगवान विराजमान होते हैं। उस समय आपके नामों की घोषणा पुनः की जाएगी और आपको श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक विशेष सूचना देखिए, जैन धर्म अपना बड़ा अनुशासन का धर्म होता है। यदि हम आचार्य परमेष्ठी को, मुनि महाराज जी को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जो 16 के वस्त्र पहनकर यहाँ पूजा होगी वो वस्त्र पहनकर आहार न दें, शुद्ध 16 के वस्त्र पहनकर ही आहार दें। हमारा सबसे निवेदन है, जब आहार चर्या शुरू होगी जिस वस्त्र को पहनकर आप यहाँ पूजा कर रहे हैं वो 16 में नहीं रह जाते हैं, इतने लोगों के बीच छिप जाते हैं। अतः शुद्ध 16 के वस्त्र पहनकर पूजा का 16 का आहार का वस्त्र पहने। आप सभी से हमारा निवेदन है। कुछ ही क्षणों में आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर विराजमान होने वाले हैं और हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, यदि मंदिर निर्माण की एक एक शिला के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, एक चंद्रशिला की निछावर राशि 5500 रुपए निर्धारित की गई है। यदि आप मंदिर के निर्माण से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने नामों की स्वीकृति देते चलें। आज शास्त्र प्रदान करने में जिन जिन लोगों ने चंद्रगिरी के निर्माण में अपनी दान की राशि लिखाई है उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। जब आचार्य भगवान विराजमान होंगे उन्हें सबके नामों की यहाँ पर घोषणा होगी और विधिवत उन्हें शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। और जब तक श्रद्धा के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम होगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैं मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फल
जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देश का, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र राय अनर्घ प्राप्त आए अर्घम। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, बहुत संक्षेप में आप लोगों को क्षुधा मिटाना है तो कुछ लाइन में आपके सामने रख रहा हूं। यह बीमारी सभी लोगों के पीछे लगी है। उस बीमारी को मिटाना चाहें बहुत आसान है, बहुत सरल है और स्वाश्रित है। तो आप लोग चाहो तो पंक्ति बोले। दाम बिना आपको नहीं बोलना है। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में सब जगत जो सब छन्ना फट गई। छानते छानते हाथ कुछ लगा, कुछ भी नहीं लगा। काम बिना निर्धन की ये तो कुछ कथनचित सही लगता है। कुछ न कुछ जीवन चलाने के लिए चाहिए, लेकिन दूसरी बीमारी उसके साथ हाथों हाथ लग जाती है। जो ही भोजन हुआ तो उसे और कुछ दिखने लग जाते हैं। इसी का नाम संसार है। भोजन कर ले कम से कम 3 घंटे के लिए तो अब भोजन याद नहीं आएगा, लेकिन ये भोजन होने के उपरांत भी एक बड़ी तृष्णा क्षुधा भूख लग जाती है। वह उसी के साथ रहती है। उस समय मन की बात हम कर नहीं सकते, लेकिन मन की भूख उसे लगती है जो धनवान होता है। अब देखो 12 भावना में ये कहा, ज्यादा भावना बांधने की कोई आवश्यकता नहीं। मन को यदि शांत करना चाहते हो तो एक बार भोजन करके भगवान भजन करो, काम चल जाएगा। लेकिन वह बैठा बैठा सोचता है भगवान जब दिखे तब तक हमारा वही जो मन का भगवान है उसी को समझाने में लग जाए। आज तक उस मन को समझाने वाला व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि मन कभी भी आपके अंदर में रहने वाला नहीं है। जिसके वशीभूत मन हुआ उसी को हम प्रणाम करते हैं, और जो धन के वशीभूत हुआ है वह भले हमें प्रणाम करें
इससे उसकी कोई भी भूख मिटने वाली नहीं है। क्योंकि कल तो हमने कहा था समृद्धि की बात, नहीं समझे? तो आज क्या कहें हम? आज क्या कहें बताओ? उसकी द्वारा भी तृप्ति नहीं होने वाली। अमृत पिलाओ, ऐसा इन्होंने मांग कही है। हमारे लोगों के पास अमृत ही है, किंतु उनको वह तृप्ति नहीं हो रही है। धरती की ओर झांक करके नीचे देख रहे हैं, ये धनी लोग कितने जो है संतोष और शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया? अरे धन की चिंता तृष्णा करने से मैं यहाँ पर आया हूँ, और उनके लिए अमृत पान करने के उपरांत भी शांति नहीं। आप कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो समृद्धि की तरह? बताओ। हम चलते आ रहे हैं, साथ साथ समृद्धि भी आ रही है। अब बोलो, उनका रास्ता स्वर्ग की ओर है और हमारा रास्ता इनसे भिन्न है। कौन सा है बताओ महाराज? बताने की नहीं, सब जगह देखो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बीमारी की भनक हमें भी लग जाए। हम इससे बचना चाहेंगे। आप लोग बचना चाहो तो शांति रखो और अपने आप ही समझ में बात आएगी। लेकिन वृद्धावस्था में आ जाती बताते, वो भी बहुत समझदार है। वृद्धावस्था में पूछा जाता है, क्यों दादा बब्बा? दादाजी जी क्यों लगा हुआ आप? देखो, ये जी की भूख भी दुनिया में भटकाने वाली, यह बहुत बड़ी बीमारी है। दवाई तो हमारे पास है, लेकिन बहुत कीमती है। हम आपको देना तो चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं दे पाएंगे, उतनी कीमत आप चुका नहीं सकते। अब बताओ, चुकाना चाहो तो बता। जो कुछ भी इकट्ठा किया है समृद्धि, अर्घम निरूपामी, अहिंसा परमो धर्म।